तो आज का हमारा टॉपिक है दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसमें शुरू में हमारे पास आते हैं लुईस जी का स्ट्रक्चर आता है कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो टोटली रॉन्ग होता है ना, जिसमें ऑक्टेट रूल होता है, हर एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उस हिसाब से वो अरेंजमेंट करता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और शेप टोटली उसका कोई शो नहीं करता है वो। फिर अपने पास आती है द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो भी आती है, वो भी शेप और जियोमेट्री को समझाने की ट्राई करती है, पर एग्जैक्ट नहीं समझा पाती है एक मॉलिक्यूल की शेप एंड जियोमेट्री। अब फिर आती है द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इनमें फ़र्क क्या है एक्चुअली, जो लुईस स्ट्रक्चर और जो द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है वो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है ना उस पर डिपेंड करती है, और जो अपने पास ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये क्वांटम पे डिपेंड करती है। क्योंकि देखो जो यूनिवर्स है इन साइंस हम दो पार्ट में देखते हैं इसको, एक तो क्लासिकल एक क्वांटम। क्लासिकल में जो हम नॉर्मली जो अपने आसपास देखते हैं वो क्लासिकल में आता है, और क्वांटम जब हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फोटोन इस लेवल पे चले जाते हैं, तो वो क्वांटम स्टडी हो जाती है अपनी। तो ये जो थ्योरी ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्वांटम से रिलेटेड है एक्चुअली, इसको क्वांटम का जंक्शन लेके इस थ्योरी को बताया गया। ठीक है, तो इसमें बताया क्या है हम पहले वो समझ लेते हैं। इसमें बेसिक समझ जाएंगे ना कि एक्चुअली हम इसमें किस चीज़ के ऊपर पढ़ते हैं, तो अपना आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा हो कि बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली दो एटम्स होते हैं ना, उनकी जो वैलेंस सेल होते हैं, जो लास्ट सेल होते हैं, वो आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट के आगे थोड़ी सी क्वांटम लेवल पर हम जब जाते हैं तो इसी कंसेप्ट के आगे थोड़ा सा ये आता है। जैसे हम जो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्लोरीन लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन लेते हैं और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं शेप बनाने की। तो फ्लोरीन अगर हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपने पढ़ा हो कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो पहले इसका न्यूक्लियस होगा, फेज सेल होगा, फेज सेल में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गई। अब सेकंड सेल आता है, इधर ही ये हम दूसरे फ्लोरीन का बना लेते हैं। तो आपने इससे पहले पढ़ा हो कि जो ये न्यूक्लियस है एंड जो सेल कंप्लीट है, जितने भी सेल कंप्लीट हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन जब बॉन्ड बनाते हैं ना आपस में एटम्स, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जब ये सेल जो फुलफिल हो, जो न्यूक्लियस है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बनाते कौन है, जिनको एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अब इसमें देखो, इसमें केवल इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, बाद में स्टेबल हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है ना, इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, बाद में ये दोनों स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसको ज़रूरत भी है और इसको भी ज़रूरत है। फर्स्ट सेल कंप्लीट है, तो ये सेकंड सेल का क्या करते हैं, ये कुछ ओवरलैप सा करके ना एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक ओवरलैप सा करके एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भैया, जितने भी फुल फिल सेल्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस उनका वैलेंस सेल है जो लास्ट सेल हो तो वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये ओवरलैप करके आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे, और तभी इनकी जो ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसी के आगे जब हम इसको क्वांटम के हिसाब से देखते हैं ना, तो ये टॉपिक जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो टॉपिक है ये आगे इसमें आता है। देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको समझ में आ गया कि ओवरलैप होता है। सबसे पहले हम ओवरलैप समझ लिया। ठीक है, अब जैसे आपको तो पता ही है कि जो पॉजिटिव होता है, चलो इसमें एक बात और है, इसी में समझा देता हूँ। पता ही है कि जो जो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और सेम रिफ्लेक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माना इसका नेगेटिव होता है रिपेल करता है, और पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, वो रिपल्सिव फोर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ना। जो मतलब जो अट्रैक्ट करने वाला जो
मामला होता है ना वो नेगेटिव वाले से ज़्यादा होता है, जो रिपेल करता है एक दूसरे से, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा उससे ज़्यादा न्यूक्लियस वाला जो पावर होती है ना वो ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप ध्यान से भी देखो ना, जैसे न्यूक्लियस है, एक एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें सब पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसके अंदर सारा जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन फिर भी इतने से वॉल्यूम में वो रहते हैं, इतने से मतलब जो सेंटर में वो रहते हैं, है ना, वो सेंटर में रहते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करनी चाहिए एक दूसरे को, इसको तो पार कर देना चाहिए उनको, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि ये फोर्स जो इसका जो न्यूक्लियस फोर्स होता है वो पावरफुल होता है। वर्ल्ड का सबसे मतलब यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फोर्स होता है जो न्यूक्लियस, जो इन सारे प्रोटॉन्स को बांध के रखता है। तो इसी से समझ में आ सकता है आपको कि अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा और जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो कम होगा। फिर इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ अट्रैक्टिव फोर्स और जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, जो रिपल्सिव फोर्स है वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, मतलब ये सेल होते हैं, ये लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। और हर एटम यही चाहता है कि उनकी जो भी सेल हो ना वो लोअर ऑर्बिट मतलब लोअर स्टेज में हो। तो जैसे वो लोअर स्टेज में जाते हैं ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है कि मतलब इसमें देखो बस एक बात ध्यान कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स की कंपैरिजन में, तभी ये एटम आपस में बॉन्ड क्रिएट कर पाते हैं। वैसे तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर पाते हैं अराउंड न्यूक्लियस के, ठीक है। लेकिन बता रहा हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? जब अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ना उनमें एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। और जैसे ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, जो ये सेल होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं 1s 2s 2p, ये जो ऑर्बिट होते हैं ये लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। जैसे लोअर एनर्जी में चले जाते हैं वैसे ही बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम आगे देखेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किस चीज़ के ऊपर बोलती है। तो अब देखो हमने केवल वैलेंस सेल की बात करी, अब इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना 2s 2p, हम इस पर आ जाते हैं। वैलेंस जो बॉन्ड है वो क्वांटम एकदम नीचे तक क्वांटम में जाता है मामला इसका। तो वहाँ पर जो s ऑर्बिटल्स होते हैं, जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, d भी आता है, f भी आता है, लेकिन हम बेसिक ही लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि डी एफ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई साहब, यहाँ तो समझ में नहीं आएगा। तो हम केवल एस और पी की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पता है कि एस की जो शेप होती है वो स्फीयर होती है, पता ना, अगर पहले पढ़ा हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्चुअली जब आप शुरू से एकदम कंटिन्यू पढ़ते हो तो आपस में कनेक्टेड ही हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक आता है। लेकिन अगर टॉपिक समझना तो पहले अगर आपने पढ़ा हो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, वरना समझ तो अभी भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे 1s 2s 3s 4s, जितने भी एस वाले ऑर्बिटल होते हैं सारे स्पेयर होते हैं, ठीक है। जितने भी एस होते हैं वो स्पेयर होते हैं। और तो अब पी में देखो, पी में क्या होता है कि डम्बल साइज में होता है, जैसे एस इस टाइप में कुछ ऐसे ना, इस साइज में कोई डम्बल साइज में इसकी शेप होती है पी ऑर्बिटल की। जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना 2p 3p 4p, ये जो पी ऑर्बिटल होते हैं p x y z, तो ये 3 ओरिएंटेशन होते हैं इसकी। मतलब ये x में इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, तो कितने एक पी ऑर्बिटल में कितने थे, सभी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एक यहाँ रिवॉल्व करेगा एक यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन एस से रिवॉल्व करते हैं इस शेप में। तो इसमें 3 शेप होती हैं एक्स वाई जेड, 3 ओरिएंटेशन में ये रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉरी इसको इधर ले आते हैं। तो 3 ओरिएंटेशन में इसमें रिवॉल्व करते हैं। ओहो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 ओरिएंटेशन में ये रिवॉल्व करते हैं। अब यहीं पर जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम के बीच में, मॉलिक्यूल की में एटम जो होते हैं उसमें बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, वो यहाँ जो बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इन ऑर्बिटल्स के ऊपर आ जाती है सारी बात, ठीक है ना। इसमें देखो 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो पहले हम सिग्मा बॉन्ड देखते हैं एक्चुअली वो क्या होता है। अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा, सिग्मा ऐसे शो करते हैं इसको सिग्मा को। तो जैसे हम पहले एस की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल कहता है स्पेयर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
जैसे इसका हेड है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे हेड ऑन, हेड मतलब चलो इसमें तो चलो कहीं से भी आप ऐड कर लो, मतलब आपस में मिल गई, एस ऑर्बिट सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया। पी में आते हैं, मेन बात तो पी में आती है इसमें। अब मानो कि ये पी है, पी का ये एक्स एक्सिस से वाला है, पी एक्स एक्सिस में है, ठीक है, हम इसको एक्स मान लेते हैं, कैसे भी हो सकता है, या वाई मान लो, चलो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव मान लेते हैं इसका। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब इसमें कोई मतलब ये अपने पास एक पी एक्स है, अब दूसरा जो एटम है अपने पास, जैसे मान लो कार्बन कार्बन है, अब इस कार्बन का ये है, अब इस कार्बन का एक और आता है, ठीक है ना, ये हम इसका एक्सिस क्रिएट कर देते हैं, इस कार्बन का और आता है। तो सिग्मा में क्या होता है, जो इसका हेड है, ये हेड है नहीं इसकी दोनों तरफ, यहाँ से मतलब यहाँ क्रिएट करता हूँ, तो इसकी हेड से सॉरी इसके हेड से सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि हेड हेड मिलते हैं, एक्स एक्सिस है तो हेड हेड मिलेंगी, वाई एक्सिस है, वाई दूसरे एटम का एक्सिस है, हेड हेड मिलेंगी। मतलब अगर आप इसको इस तरफ से लो तो एक एटम यहाँ इस टाइप में है ना, तो ये इनके हेड हेड मिलते हैं। एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड में यही होता है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का मीन्स है कि जब ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, इनके जब हेड हेड आपस में ऐसे हो जाते हैं ना, ये ऐसे, तो इस ये यहाँ पे बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कितने टाइप के ओवरलैप हो सकते हैं, कितने टाइप की इसमें हाँ ओवरलैपिंग हो सकती है, कितने ऑर्बिटल्स इसमें आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, और देख लेते हैं। अगर इसमें देखो तो 3 टाइप के हमारे पास इसमें ओवरलैप मिल जाएंगे हमें। एक तो एस वाला, कि जो एस स्पेयर है ये आपस में ओवरलैप करेंगे दोनों भाई साहब, ठीक है ना। एक हमें एस पी मिल सकता है कि एक एस का हमारे पास ऑर्बिटल हो और एक हमारे पास पी का ऑर्बिटल हो, ठीक है ना। मान लो यहाँ से ये कनेक्ट हो गया ये, ठीक है, इसकी हेड और इसके हेड से ये कनेक्ट हो गया। या एक हो सकता है पी पी हो, ठीक है, एक पी पी सॉरी एक पी पी हो गया, जैसे ये पी पी ओवरलैप हो गया, ये एस पी ओवरलैप हो गया, और ये एस एस ओवरलैप। ओवरलैप मीन्स जो ऑर्बिटल्स आपस में कनेक्ट होते हैं इसको ओवरलैप भी कहते हैं एक्चुअली। तो सिग्मा में हमारे पास 3 टाइप के ओवरलैप होते हैं, और ये बॉन्ड जो होता है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ भी आप किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड देखो ना, कहीं भी जैसे अगर मान लो C2H6, तो अगर इसको आप ऐसे देखो तो कहीं भी आप सिंगल बॉन्ड देखोगे ना, ये सिंगल बॉन्ड ये सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सारे इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं सभी को, ठीक है। और 3 टाइप के ओवरलैप होते हैं इसमें, एस 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 पी और पी पी। आगे और भी हो सकते हैं जब हम डी ऑर्बिटल्स में पहुंचते हैं और एफ ऑर्बिटल्स में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक लेते हैं सबसे पहले ताकि हमारे पास समझने के लिए ईजी हो, ठीक है। तो एक बात तो हमारे पास यूँ ही। अब दूसरा देखते हैं हम पाई बॉन्ड का, ठीक है, कि पाई बॉन्ड क्या होता है। अब जैसे इसमें जो अगर आप सिग्मा में देखो ना, तो सिग्मा में होता है हेड हेड ओवरलैप, मतलब दोनों की हेड आपस में कनेक्ट हो गए ऐसे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप पाई बॉन्ड की बात करो, पाई लाइफ ऑफ पाई वाला ये पाई, तो इसमें जो होता है ना वो इस टाइप में होता है, मतलब साइड वाइज ओवरलैप होता है इसके अंदर। राइट बन गया क्या? नहीं सॉरी, इसमें ये आप साइड वाइज ओवरलैप होता है इसमें। मतलब अगर आप सिग्मा में देखोगे तो सिग्मा में ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन पाई में साइड से होता है ऐसे, ये एक वाला दूसरा इधर से आएगा ओवरलैप करने, ठीक है। तो अगर आप इधर, एक तो देखो आप इधर से कर रहे हो, एक तो इधर से कर रहे हो, और एक आप ऐसे कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, जो एकदम आपस में घुल मिल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए जो पाई वीक होता, जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये काफ़ी वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड की। ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कंपेयर टू अगर आप सिग्मा बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसमें,
ठीक है। और पाई में इसका मतलब साइड वाइज ओवरलैप होता है इसमें, ठीक है, इसमें होता है साइड वाइज ओवरलैप, ठीक है ना, ऐसी। और सिग्मा में होता है ऐसे। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सिग्मा, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कितने टाइप के ओवरलैप हमें मिलेंगे, इसमें केवल हमें एक ओवरलैप मिलेगा, क्योंकि अगर आप एस ऑर्बिटल का देखो, अगर आप एस ऑर्बिटल का देखो तो इसमें तो कोई हेड नहीं है ना कोई साइड है, तो इसमें तो कोई ओवरलैप मिलेगा नहीं। दूसरा, अगर आप एस पी ओवरलैप देखो तो अगर आप साइड वाइज ओवरलैप कराओगे तो जैसे ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एस वाला ऑर्बिटल है, तो देखो इसमें साइड में नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेनली हमें यहाँ मिलेंगे, ज़्यादा यहाँ मिलने की, रिवॉल्व तो टोटली करते हैं लेकिन ज़्यादा मजबूती यहाँ मिलेगी, यहाँ बीच में नहीं मिलेगी हमें, यहाँ बीच में ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा ये, ठीक, क्योंकि है तो कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन ही, जो नेगेटिव है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व ऐसे कर रहा है और यहाँ ये साइड से घुसने की ट्राई करेगा बीच में, यहाँ तो ईजिली आ जाएगा, यहाँ तो ईजिली कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन साइड से नहीं होगा, साइड से नहीं होगा, क्योंकि ये रिपेल कर देगा इसको, क्योंकि यहाँ पर वीक है, ये यहाँ पर ये वीक है, ठीक है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना अपने अराउंड बबल सा लेके घूमते हैं, मान लो एक गुब्बारे के अंदर होते हैं वो, और उसमें वो रिवॉल्व करते रहते हैं, एक वो क्रिएट करते हैं। अब जहाँ से आपने गुब्बारा बांध रखा है वहाँ से वो नहीं होगा, ठीक है ना, दो गुब्बारे बांध रखे आप अपने बीच में घुसाने की ट्राई करो, नहीं घुसेगा, रिपेल कर देगा उसको, लोग हमें ज़रूरत नहीं है तेरी। लेकिन हाँ पीपी में हो जाएगा, इसमें केवल हमें पीपी ओवरलैप मिलता है, पीपी ऐसे सेम, अगर पी ऐसे है ना तो ऊपर से ऐसे गुब्बारा लिया और इधर से ऐसे कनेक्ट हो गया, मतलब इधर से, शेप तो अच्छी नहीं बनी लेकिन आप समझने की ट्राई करना प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ ये ओवरलैप कर जाता है, तो इसमें केवल पीपी ओवरलैप हमें मिलता है। अब ओवरलैप कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं, वो भी देखने वाली चीज़ है। आई थिंक समझ में आ गया आपको सिग्मा और पाई में क्या फ़र्क होता है। पाई का अगर आप एग्जाम्पल लो तो C2H4, ठीक है, ये इस टाइप से होता है, डबल बॉन्ड होता है बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ जो ये नीचे वाला होता है ना, ये तो होता है सिग्मा, एक तो सिग्मा बन जाएगा, जैसे इसका जो एक कार्बन का एक s ऑर्बिटल होगा और इस एक कार्बन का s ऑर्बिटल होगा, आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, और एक इसमें p ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, इसमें एक p ऑर्बिटल होगा, जैसे देखो समझाने की ट्राई करता हूँ आपको, कोशिश पूरी करता हूँ ताकि समझ में आए, बाकी आपकी मर्जी। इसमें जो होता है वो एक, इसमें कुछ इस टाइप से होता है, ये एक तो इसका p ऑर्बिटल होता है और एक यहाँ इसका s ऑर्बिटल होता है, और इधर ही इस टाइप से एक p ऑर्बिटल होता है। तो ये आपस में, ये तो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन साइड में ये भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये मिक्स मान लो आप, ये जो बॉन्ड बनता है ये सिग्मा, और जो ये बनता है इसको हम पाई कहते हैं, पाई बॉन्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे। तो जो ये पहला जो बॉन्ड होता है ये होता है सिग्मा, लेकिन जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ आ जाता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड में नहीं। सिंगल बॉन्ड हमेशा अपना सिग्मा होता है। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। हम किसको सिग्मा कहते हैं, जब हेड ऑन मिल जाएंगे तो सिग्मा, और साइड में मिल जाएगी तो हम उसको पाई कहेंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कितने टाइप के ओवरलैप कर सकते हैं, है ना, ये और देखते हैं कि कितने टाइप के ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर देखो तो अगर आप, हो सकता है कि अगर ये ओवरलैप करे, ये एक्स एक्सिस में है px, इधर एक और आया ओवरलैप करने, तो ये मान लो ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव है, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर सेम सेम है, नीचे वाला भी नेगेटिव नेगेटिव सेम सेम है। ऐसे टाइप के जो ओवरलैप होते हैं जिसमें प्लस प्लस सेम मिल जाए और माइनस माइनस सेम मिल जाए, नेगेटिव नेगेटिव सेम मिल जाए, नॉट माइनस, नेगेटिव नेगेटिव सेम हो जाए और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है। लेकिन अगर यहीं अगर ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो,
मतलब दोनों अपोजिट साइन हो, एक पॉजिटिव हो लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव। तो ऐसे टाइप के जो ओवरलैप होते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव ओवरलैप। रिमेंबर कौन से एक्सिस में है, ये भी पी एक्स में है, ठीक है, ये भी पी एक्स में है। ओवरलैप जो होता है ना वो सेम एक्सिस वाले में होता है, जैसे पी एक्स है तो पी एक्स में, पी वाई तो पी वाई वाले में। ओरिएंटेशन पढ़ा है ना कि शुरू में बताया था आपको, उस टाइप में। तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा, वाई में हो जाएगा और जेड जेड में हो जाएगा। एक होता है जीरो ओवरलैप, उसमें क्या होता है, ये मान लो कि अपने पास एक और है और ये मान लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है ये है पी एक्स और ये जो ऑर्बिटल है ये है पी वाई। मतलब एक्सिस ही चेंज है इस ऑर्बिटल का, सेम एक्सिस में नहीं है, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, दिखा रहा हूँ लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा, ये बाहर रह जाएगा। क्योंकि यार एक एक्सिस में ऐसे है और दूसरा मान लो ऐसे है, ठीक है ना। ये मान लो अपने पास एक्स है और ये वाई है, तो ये कैसे, क्या बोलते हैं, कैसे ओवरलैप करेगा, नहीं होगा, ऐसे ओवरलैप नहीं होगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे ओवरलैप होगा, तो यहाँ ये ओवरलैप नहीं होता। इसको हम कहते हैं जीरो ओवरलैप। मतलब जहाँ एक्सिस चेंज हो जाए इसका, इस डंबल साइज का एक्सिस चेंज हो जाए, केवल सेम एक्सिस में ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप। तो आई थिंक आपको कुल मिला के ये समझ में आ गया होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है और ये किस बात पे डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना एस पी डी, इनकी ओवरलैप पे डिपेंड करता है पूरी की पूरी। हम थोड़े क्वांटम लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस चीज़ के ऊपर बात करती है, ठीक है।